रात के 2 बजे का समय था। माँ के कमरे से कुछ इस तरह की आवाजें आ रही थी। ये सुनकर 17 साल का सुनील समझ गया कि उसकी मां संभोग सुख प्राप्त कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पिताजी माल खरीदने के लिए दिल्ली गए हैं तो फिर मां किसके साथ कर रही है। ये जानने के लिए सुनील ने अपनी मां के कमरे में झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां पड़ोस में रहने वाले मासूम के साथ टपा मालूम ना। अपनी नंगी आंखों से अपनी मां को पड़ोसी के साथ नंगी हालत में देखकर सुनील ने क्या किया, ये जानने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आखिर एक जवान बेटे की मां ने अपने पति के रहते हुए भी पड़ोसी को अपना ठुकाई ऑपरेटर क्यों बनाया। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सामने आई है। यहाँ का रहने वाला 40 साल का जगदीश अपनी 38 साल की खूबसूरत पत्नी कमला और 17 साल के बेटे सुनील के साथ रहता था। जगदीश आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान चलाता था, ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, उसका परिवार एक नंबर चल रहा था। लेकिन जगदीश की पत्नी कमला एक आशिक मिजाज किस्म की महिला थी। वो काफी कम उम्र में अपनी सील तोड़वा चुकी थी और कई घाटों का पानी पी चुकी थी। अलग अलग मर्दों के साथ अलग अलग पोजीशन में मजे का ट्रांजैक्शन करना कमला की आदत में शुमार था। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से नीरस हो चुकी थी। कमला चाहती थी कि उसका पति उसे ढंग से रगड़े, लेकिन पति आता था और सीधे चढ़ जाता था, फिर थोड़ी देर में उतरकर सो जाता था। लिहाजा कमला मरे मन से घुट घुट कर जिंदगी जीने लगी। शादी के कई सालों तक कमला अपने मन मुताबिक संभोग सुख से वंचित रही। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूटने लगा। उसकी निगाहें एक ऐसे शख्स को ढूंढने लगी जो ढंग से उसका पानी निकाल दे और किसी को बताए भी ना। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि पड़ोस में रहने वाला इलेक्ट्रीशियन मासूम ठुकाई ऑपरेटर के कार्यभार को बखूबी संभाल सकता है, क्योंकि पत्नी के साथ उसका विवाद चल रहा था। उसकी पत्नी पिछले 8 महीने से मायके में रह रही थी। एक दिन दोपहर को कमला ने उसे फोन किया और बोली, देवर जी पंखा खराब हो गया है, ठीक कर दो। मासूम प्लास पेचकस लेकर उसके घर गया तो पंखा ओके चल रहा था। उसने बोला, भाभी जी आपका पंखा तो सही चल रहा है। तो वो बोली, देवर जी इसकी स्पीड बढ़ा दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मासूम बोला, भाभी जी आपके पंखे में कोई कमी नहीं है। तो कमला बोली, फिर मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, कोई तो हल निकालो मेरी गर्मी कम करने का। तो मासूम बोला, भाभी जी मैं क्या कर सकता हूँ, आप कूलर लगवा लो। तो कमला बोली, अब इतने भी मासूम मत बनो मासूम जी, मन तो तुम्हारा भी कर रहा होगा, आओ दोनों मिलकर जन्नत की सैर करते हैं। ये सुनकर मासूम घबरा गया। तब तक कमला ने उसे अपनी बाहों में दबोच लिया और उसके नाजुक अंगों को सहलाने लगी। मासूम बेचारा भी बहुत दिनों से यौन सुख प्राप्ति के लिए तरस रहा था, लिहाजा उसे गर्म होने में समय नहीं लगा और उसने बिना सोचे समझे कमला का गेम बजा दिया। मासूम का तो सिर्फ नाम ही मासूम था, ठुकाई के मामले में तो वह बहुत बड़ा खिलाड़ी था। लिहाजा उसने कमर के नीचे तकिया रखकर ऐसा ठोका कि कमला की चीख निकल गई। दोस्तों, एक बार अवैध संबंध शुरू हो गए तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। एक तरफ कमला का पति ठंडे तवे में रोटी डाल देता था, जबकि मासूम पहले तवे को तसल्ली से गर्म करता था, उसके बाद डालता था। वो मुख मैथुन भी करता था। मासूम की काम कला को देखकर कमला उस पर जान छिड़कने लगी। पति के दुकान और बेटे के स्कूल जाने के बाद कमला मासूम को बुला लेती थी, फिर दरवाजा बंद करके खूब मजे लेती थी। एक दिन जगदीश अपनी दुकान का सामान खरीदने के लिए दिल्ली सदर बाजार गया था, तो कमला ने मासूम से कहा कि आज रात को आ जाना, हम तसल्ली से करेंगे। लेकिन किस्मत धोखा दे गई और रात को करते समय बेटे सुनील ने इन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। जगदीश दिल्ली से घर आया तो बेटे सुनील ने उसे मां की सारी हरकतों के बारे में बता दिया। ये सुनकर जगदीश गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपनी पत्नी की पिटाई करते हुए धमकी दी कि अगर आज के बाद मासूम से मिली तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। कमला ने ये बात मासूम को बताई तो वो डर गया। फिर कमला बोली, मेरा पति तुम्हारा मर्डर करे इससे पहले तुम उसका मर्डर कर दो। फिर इन दोनों ने जगदीश की हत्या करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। दूसरे दिन जगदीश रात में गहरी नींद में सोया था, तभी मासूम उसके घर पहुंच गया। कमला ने अपने पति के पैर दबाए और जगदीश ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर हत्या को घटना का रूप देने के लिए जगदीश को करंट लगा दिया। जब सुबह रिश्तेदार जगदीश के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे तो बेटे सुनील ने सबको मां के अवैध संबंधों के बारे में बता दिया, जिसके बाद मामले में पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस ने तहकीकात की तो हत्याकांड का खुलासा होने में देर नहीं लगी, जिसके बाद पुलिस ने कमला और उसके ठुकाई ऑपरेटर मासूम को जेल भेज दिया। अब कमला और मासूम के पास जेल में यौन संतुष्टि के लिए हाथों का इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दोस्तों, अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक होता है, इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि सेक्स सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ करें। पराई औरत को सिर्फ बहन बेटी की नजर से देखें, नहीं तो जिंदगी कब गड्डी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा।